अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सादिया रिएक्शन में। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं, और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का बयान अगर आपने ना सुना तो सारी जिंदगी पछताते रहोगे, क्योंकि ये वो गहरी बातें हैं जो वक्त गुजरने के बाद ही समझ में आती हैं, मगर उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी कि सुबह उठते ही बीवी की 3 खास चीजें देखना क्यों जरूरी है। जो शौहर सुबह उठते ही बीवी की 3 चीजों पर नजर डालता है, अल्लाह उस पर इस कदर राजी हो जाता है कि फिर कभी नाराज नहीं होता। ऐसे शौहर पर दिन रात रहमत की बारिश उतरती है, रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं और जिंदगी इस तरह बदलती है कि जैसे बंद किस्मत पर अचानक रोशनी उतर आई हो। जो शौहर सुबह उठते ही बीवी की 3 खास चीजों पर नजर डालते हैं, ऐसे शौहरों पर उनकी बीवियां टूट कर अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, क्योंकि औरत सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि रवैयों से मोहब्बत पहचानती है। ऐसे लोगों के साथ उनकी बीवियां हमेशा के लिए खुश रहती हैं, दिल से जुड़ जाती हैं और जिंदगी के हर मोड़ पर साथ निभाती हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीवी की वो कौन सी 3 चीजें हैं जिन पर नजर डालने से शौहर के घर में रहमत की बारिश बरसती है, रिज्का और दौलत की भी बारिश होती है। मगर इस राज तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताना जरूरी समझती हूँ, ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो और आप आज के बयान से खाली हाथ वापस ना जाएं। मेरे इस्लामी भाइयों, वो अहम मालूमात ये है कि हमारे दादा, हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी हजरत अम्मा हव्वा की 3 चीजों पर गौर से नजर डालते थे। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा हव्वा की वो 3 चीजें मोहब्बत और तवज्जो से देख लेते थे, तो वो दिन दोनों मियाँ बीवी के लिए ऐसा गुजरता था जैसे जन्नत का कोई लम्हा जमीन पर उतर आया हो। दिलों में सुकून होता था, बातों में नरमी होती थी और घर की फिजा रहमत से भर जाती थी। लेकिन मेरे इस्लामी भाइयों, एक दिन ऐसा आया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुबह सवेरे उठते ही हजरत अम्मा हव्वा की 3 चीजें देखना भूल गए। वही 3 चीजें जिन पर नजर डालना रहमत का सबब बनता था। और यही वो दिन था जब दुनिया में पहली मर्तबा एक शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ ने जन्म लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी यानी कि हजरत अम्मा हव्वा हैरान रह गईं। दिल में सवाल उठने लगे कि आखिर ये सब अचानक क्यों हो गया। हमारा घर तो जन्नत का टुकड़ा था। आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीवी के सामने ऊंची आवाज में कैसे बोलने लगे। फिर हजरत अम्मा हव्वा ने गौर किया, सोचा और हकीकत समझ में आ गई कि आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सुबह उठते ही बीवी की 3 चीजों पर गौर नहीं किया था, यानी दिन की शुरुआत मोहब्बत और तवज्जो से नहीं हुई थी, इसीलिए आज का दिन अच्छा नहीं। इसके बाद हजरत अम्मा हव्वा ने नरमी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बताया कि आज आपसे एक गलती हो गई है, आज वो एक अहम बात आपसे छूट गई है, उसी वजह से आज का दिन बेसुकूनी में गुजरा। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल से समझ लिया और इसके बाद रोजाना सुबह उठते ही सबसे पहले बीवी की 3 चीजों पर गौर करने लगे। और मेरे इस्लामी भाइयों, जब भी हजरत आदम अपनी बीवी की 3 चीजों पर गौर करते थे तो फिर पूरा दिन उनके घर में रहमत की बारिश बरसती थी। वक्त गुजरता गया, हजरत अम्मा हव्वा का भी इंतकाल हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। मगर वक्त फिर भी ना रुका, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और ना ही किसी के लिए ठहरता है। इस वाक़े को हजारों साल गुजर गए, सदियां बीत गईं, मगर इंसान की आजमाइश खत्म न हुई। हजारों साल बाद एक दिन हजरत मौलाना रूमी के पास एक शख्स आया, और मैं आपको बताती चलूं कि हजरत मौलाना रूमी एक बहुत बड़ी आला और बाकमाल शख्सियत थे। ऐसी ऐसी किताबें लिखी कि आज भी दिलों को हिला देती हैं, रूहों को जगा देती हैं और इंसान को खुद से आशना कर देती हैं। खैर, वो शख्स हजरत मौलाना रूमी के पास आया। उसके चेहरे पर परेशानियों के गहरे आसार थे, आंखों में बेबसी थी, आवाज में टूट फूट थी। वो कहने लगा, हजरत, आज मैं सुबह उठते ही खुदकुशी करने के लिए एक कुएं के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। दिल चाह रहा था कि इस दुनिया से जान छुड़ा लूं, कुएं में गिर जाऊं और किसी को खबर भी ना हो। मगर अचानक मेरे दिल में आपका ख्याल आ गया। मैंने सोचा पहले जाकर हजरत मौलाना रूमी के पास अपना दुखड़ा सुना दूं, उसके बाद वो जो मशवरा देंगे मैं वही करूंगा। हजरत मौलाना रूमी ने उस शख्स की रुदाद सुनी, फिर नरमी से फरमाया, ए दुखी इंसान, ये तो बता कि आखिर तेरा मसला क्या है। वो शख्स रोते हुए बोला, हजरत, बहुत से गुनहगार लोग मरने के बाद जहन्नुम में जाते हैं, मगर मैं एक ऐसा गुनहगार हूँ जो जीते जी जहन्नुम के अंबर जल रहा हूँ।
हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, वो कैसे? उस शख्स ने कहा, हजरत मेरा घर जहन्नुम का गड्ढा बन चुका है। जिधर नजर डालता हूँ परेशानियां ही परेशानियां दिखाई देती हैं। मेरी बीवी नाफरमान बन चुकी है, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती है, गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाती है, मुझसे बात करना गवारा नहीं करती। मेरी बीवी मुझसे नफरत कर बैठी है, रोजाना हमारे दरमियान झगड़ा होता है। मेरी वजह से बच्चे सख्त परेशान रहते हैं। हमें लड़ते झगड़ते देखकर अब बच्चे भी बदमाश बन चुके हैं। हजरत बताइए मैं क्या करूं? उस शख्स की दर्द भरी बातें सुनने के बाद हजरत मौलाना रूमी समझ चुके थे कि आखिर उसका घर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड्ढा क्यों बन गया है, आखिर उसकी बीवी उससे नफरत क्यों कर बैठी है, और आखिर उसकी बीवी दूसरे मर्दों की तरफ क्यों माइल हो चुकी है। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम जानते हो कि हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से बेदार होते थे तो सबसे पहले कौन सा काम किया करते थे? उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, हमारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सुबह सवेरे उठते थे तो सबसे पहले अपनी बीवी यानी हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की 3 चीजों को गौर से देखते थे। बीवी की 3 चीजों पर नजर डालने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने दिन का आगाज करते थे और फिर उनका पूरा दिन खुशी और सुकून में गुजरता था। सारा दिन अल्लाह की रहमत उन पर बरसती रहती थी। फिर हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, तुम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बीवी की 3 चीजों पर गौर किया करो, बीवी की 3 चीजों पर नजर डाला करो, क्योंकि जो शौहर बीवी की 3 चीजों पर नजर डालते हैं अल्लाह उन पर राजी रहता है, फिर वो कभी परेशान नहीं होते और ना ही कोई परेशानी उनके करीब आती है। और जिन लोगों के घर आज जन्नत के टुकड़े बने हुए हैं वो लोग भी यही अमल करते हैं कि सुबह सवेरे उठते ही अपनी बीवी की 3 चीजों पर नजर डालते हैं। इससे बीवी की जान में जान आ जाती है और पूरा दिन खुशियों में गुजरता है। फरमाया, अगर तुम भी अपने घर को जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हो, अगर तुम भी बीवी को अपना दीवाना बनाना चाहते हो, तो सुबह नींद से उठते ही सबसे पहले बीवी की 3 चीजों पर नजर डाला करो, फिर खुद पर भी गौर किया करो। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन आएगा तुम्हारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगेगी। ये सुनकर उस शख्स ने रोते हुए कहा, हजरत जल्दी बताइए, मैं आपके फरमान पर अमल करूंगा। हजरत मौलाना रूमी ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, सबसे पहले तूने ये करना है कि पूरा दिन कामकाज और मेहनत मजदूरी के बाद जब घर के अंदर दाखिल होना है तो दाखिल होते ही सबसे पहले बीवी के हाथों और उसकी पेशानी पर बोसा देना है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझ लेना है। और जब घर से बाहर निकलना हो, मेहनत मजदूरी के लिए जाना हो, तो घर से निकलते वक्त भी बीवी के हाथ और पेशानी पर बोसा जरूर देना है। और हाँ, जब घर के अंदर दाखिल होना है तो अपने तमाम मामलात, अपना हिसाब किताब, अपनी उलझने और थकन सब घर से बाहर छोड़कर दाखिल होना है। घर के अंदर गुजारा हुआ पूरा वक्त बीवी के हवाले कर देना है। बीवी से मोहब्बत भरी बातें करनी है, उसकी बात गौर से सुननी है, उसके साथ वक्त गुजारना है और बीवी का हाथ भी बटाना है। और हाँ, जब सुबह सुबह उठना है, आंखें खुलते ही सबसे पहली नजर बीवी पर डालनी है। नजर डालते ही थोड़ा सा मुस्कुराना है और मुस्कुराते ही कहना है, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी जिंदगी की साथी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने का, आपने तो मेरी जिंदगी को 4 चांद लगा दिए। फिर बीवी का चेहरा देखना है और कहना है, आपका चेहरा जितना मुझे प्यारा लगता है, जितना खूबसूरत लगता है, उतना जिंदगी में कोई भी चीज हसीन नहीं लगती, कोई भी चीज खूबसूरत नहीं लगती। फिर दूसरी चीज बीवी के किरदार पर नजर डालना है। किरदार चाहे कमजोर भी क्यों ना हो, आपने बेसाख्ता बोलना है कि आपका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता हूँ तो तुम पूरा दिन घर में बैठकर मेरे आने का इंतजार करती हो, मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, मेरे आने का शिद्दत से इंतजार करती हो, मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को अपने घर में नहीं बुलाती। ये बातें, ये सब, आपका ये किरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे आप पर बहुत ज्यादा फख्र रहता है। जहाँ भी जाता हूँ आपकी तारीफ करता हूँ और कहता हूँ कि मेरी बीवी भी जन्नत की हूर से कम नहीं है। जब तुम बीवी को ऐसे अल्फाज कहोगे तो बीवी तुम्हारे जुमले सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। अपनी तारीफ सुनकर उसका दिल खिल उठेगा, क्योंकि औरत की फितरत यही है। औरत जब अपने लिए इज्जत, कदर और मोहब्बत के अल्फाज सुनती है तो उसकी थकन उतर जाती है, उसके दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं और वो अपने शौहर के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है जो शायद उसने कभी सोचा भी ना हो। और मेरे इस्लामी भाइयों, यही वो लम्हा होता है जहां औरत का दिल जीता जाता है, यही वो घड़ी होती है जहां घर जहन्नुम से निकलकर जन्नत का रास्ता पकड़ लेता है। अब उस शख्स ने बेचैनी से कहा, हजरत तीसरी चीज के बारे में भी बता दें। तीसरी चीज कौन सी है?
حضرت مولانا رومی نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیسری چیز یہ ہے کہ جب تمہاری بیوی سخت گرمی میں یا شدید سردی میں کچن میں کھڑے ہو کر کام کر رہی ہو اور تم چارپائی پر بیٹھ کر کھانے کا انتظار کر رہے ہو تو اس وقت غور کرنا کہ وہ بھی تو ایک انسان ہے، تمہاری بیوی بھی تو ایک انسان ہے جو تمہیں چارپائی پر بٹھا کر خود کچن میں تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر برتن دھو رہی ہے، 2-2 گھنٹے کچن میں گزارتی ہے، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، وہ پہلے تمہیں کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے، پھر تمہارے گھر سے نکلنے کے بعد پورا دن تمہارے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، تمہارے جوتے پالش کرتی ہے، تمہارے واش روم صاف کرتی ہے، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر خود پر غور کرنا ہے کہ کیا تم بیوی کی تھوڑی سی بات کو درگزر نہیں کر سکتے، بیوی کے تھوڑے سے غصے کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا یہ سب عورت کی قربانیاں نہیں؟ حضرت مولانا رومی نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ تمہارا گھر تباہی کی طرف جا رہا ہے، تمہارا گھر اجڑنے والا ہے، تم غریب ہونے والے ہو، تم سے رحمت کے فرشتے روٹھنے لگے ہیں، یا بیوی اور شوہر کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی لمحے اپنے اندر یہ عادت ڈال لو کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کی 3 چیزوں پر ضرور نظر ڈالا کرو، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو بکھرتے گھروں کو سنبھال لیتا ہے اور ٹوٹتے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اور جب گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو بیوی کی پیشانی اور اس کے ہاتھوں پر ضرور بوسہ دیا کرو۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ امان، سکون اور یقین کا پیغام ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، جو لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کی پیشانی اور ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں، وہ دن بدن خوشی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ غریب ہونے کے باوجود بھی دل کے امیر ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے اور ان کے چہروں پر اطمینان ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ عمل نہیں کرتے، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ ان کے گھر میں دولت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھو، سکون محبت سے آتا ہے اور محبت احترام سے جنم لیتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تھیں وہ 3 باتیں جو بیوی میں نظر رکھنی چاہیے تاکہ بیوی شوہر کی دیوانی ہو جائے، دل سے جڑ جائے اور رشتہ بوجھ نہیں بلکہ نعمت بن جائے۔ اگر میں اپنے نبی کی بات کروں تو میرے نبی کی بھی یہی عادت کریمہ تھی۔ وہ حضرت اماں عائشہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ ہماری سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے تو خوشی خوشی پہلے اپنی بیوی کو کھلاتے تھے، اور جب پانی پیتے تھے تو پہلے اپنی بیوی یعنی ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے تھے، اے عائشہ بتاؤ نا، تم نے گلاس کی کون سی طرف سے پانی پیا ہے؟ میں بھی اسی طرف سے پانی پینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہی محبت ہے، یہی احترام ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس سے دل جیتے جاتے ہیں اور رشتے ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں مگر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیوی فرما بردار ہو، مگر ہم خود یہ نہیں کرتے۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کے دل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو، لیکن ہم سکون کے دروازے پر دستک ہی نہیں دیتے۔ یاد رکھو، عورت کو قید نہیں کیا جاتا، عورت کو جیتا جاتا ہے، عزت سے، محبت سے، توجہ سے۔ اصلاح یہ ہے کہ آج سے ہی اپنے رویے کو بدل لو، اپنی نظر کو پاک کرو، اپنی زبان کو نرم کرو اور اپنی بیوی کو وہ مقام دو جو اللہ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیونکہ جس دن شوہر نے بیوی کو سمجھ لیا، اس دن اس کا گھر خود بخود جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کتنے نادان لوگ ہیں جو اپنی لوگ بیوی کو جوتی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بیوی جوتی کی طرح ہوتی ہے، جب دل چاہے بدل لو۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ خود کو جوتی کی طرح سمجھتے ہیں، اسی لیے بیوی کو جوتی جیسا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہی بیوی تاج کی طرح بھی ہو سکتی ہے اگر مرد خود کو بادشاہ سمجھے، کیونکہ بادشاہ کے سر پر جوتی نہیں بلکہ تاج ہوتا ہے، اور جس نے اپنی بیوی کو تاج بنایا، اللہ نے اس کے سر کو بلند کر دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، عورت کمزور نہیں ہوتی، اسے کمزور بنایا جاتا ہے، اور جس دن اسے عزت مل جائے گی، وہ گھر کو محل بنا دیتی ہے۔ یہی اصلاح ہے کہ آج سے اپنی سوچ بدل لو، زبان نرم رکھو، نظر پاک رکھو، اور بیوی کو وہ مقام دو جو اللہ نے دیا ہے، کیونکہ عزت دو گے تو عزت پاؤ گے، محبت دو گے تو محبت واپس ملے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، مجھے امید ہے آج کا بیان آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، تبصروں میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا، اور آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں بتانا۔ ملتی ہوں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔